हेलो माय डियर स्टूडेंट, चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। इससे पहले मैंने प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल और अल्कोहल का प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, नॉमेनक्लेचर सारा अपलोड कर रखा है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। फिनॉल की रिएक्शन, इसके अंदर दो रिएक्शन जो हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शंस के तौर पे वो पूछी जाती हैं। पहली है आपकी राइमर टाइमर, दूसरी है आपकी कोलबेज। आप लोगों ने सुना होगा, कभी नहीं सुना, चलिए कोई बात नहीं। पहला लिखते हैं, टॉपिक डाल लीजिए पहला, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट? फिनॉल। ठीक है, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहली रिएक्शन है कोलबेज, और जो राइमर टाइमर बोली ये इसकी सबसे मोस्ट वांटेड रिएक्शन है, मोस्ट वांटेड रिएक्शन जो बहुत ही नेम रिएक्शंस में पूछी जाती है। हैलोअल्केन्स और हैलोएरीन्स में आप लोगों ने फिंकलस्टीन, स्वार्ड्स, ये सारी रिएक्शंस पढ़ी ना, ये कभी नहीं पूछता बोर्ड में, इसको याद रखना, कभी नहीं पूछेगा। लेकिन कोलबेज और राइमर टाइमर की बहुत वैल्यू होती है। ठीक है, तो चलिए पहला स्टार्ट करते हैं। पहला, रिएक्शन विद जिंक डस्ट। फिनॉल की रिएक्शन कराएंगे जिंक डस्ट के साथ। देखिए फिनॉल क्या होता है बेटा, बेंजीन के ऊपर OH, क्लियर? जिंक डस्ट, तो जिंक जो है वो सीधा अटैक करेगा किस पे? ऑक्सीजन पे पहले, और जिंक ऑक्सीजन को लेके भाग जाएगा, तो क्या बन जाएगा? जिंक ऑक्साइड। अब बचा क्या? बेंजीन पे H, बेंजीन पे H इज कॉल्ड, बेंजीन ही है वो, और क्या है? हाँ या ना? तो बन गया बेंजीन। देखिए क्या बन गया? बेंजीन। तो ये सबसे पहली आपकी केमिकल प्रॉपर्टी है। फिनॉल के अंदर अगर आप जिंक डस्ट डालेंगे तो जिंक जो है वो डायरेक्ट अटैक करेगा किस पे? ऑक्सीजन पे, और वो जिंक ऑक्साइड की फॉर्म में निकल जाएगा, बचेगा बेंजीन पे H इज बेंजीन। क्लियर है? सेकंड है आपकी, सेकंड रिएक्शन है रिएक्शन विद फिनॉल की, रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड मींस NaOH, हाँ या ना? ठीक है, तो आपको पता है कि फिनॉल इज ये। अच्छा, फिनॉल एसिडिक है कि बेसिक है बताइए? फिनॉल एसिडिक होता है। अल्कोहल, एलिफेटिक अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक आपका फिनॉल होता है। फिनॉल एक एरोमेटिक अल्कोहल है। ठीक है, जब ये H+ आयन लूज करेगा तो नेगेटिव चार्ज बेंजीन रिंग पे आएगा, और बेंजीन रिंग का ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होगा बेंजीन रिंग के अंदर, और इसके कॉन्जुगेट बेस को स्टेबल बनाएगा, जिसको बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन। ये मैंने लिखवा रखा है नेक्स्ट क्लास, लास्ट क्लास में आपको। ये है आपका फिनॉल। जब ये H+ आयन लूज करेगा तो बचेगा क्या? O पे नेगेटिव और बेंजीन। ठीक है, O पे नेगेटिव बेंजीन के पे जो है O पे नेगेटिव, ये डीलोकलाइज करेगा बेंजीन रिंग के अंदर, और इसके कॉन्जुगेट बेस को स्टेबल बना देगा। कोई भी एसिड जब H+ आयन लूज करता है तो क्या बचता है? कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, तो फिनॉक्साइड आयन लास्ट क्लास मैंने आपको लिखवा दिया था, आप नोट रिवाइज करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर डाला क्या गया है? NaOH। ठीक है, ये एसिड है, ये क्या है? बेस है। एसिड और बेस, एसिड बेस सॉल्ट देते हैं, और वाटर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये H+ हो गया बेटा, ये नेगेटिव हो गया, ये Na+ हो गया, ये नेगेटिव। OH और H मिलके क्या बन गए? वाटर निकल गया, हाँ या ना? बचा क्या? Na पॉजिटिव लग गया O नेगेटिव पे, जो बेंजीन पे है। ठीक है, ठीक है बेटा। अब बेंजीन के ऊपर O नेगेटिव इज कॉल्ड फिनॉक्साइड आयन, तो Na लगा होगा तो बोलेंगे इसको सोडियम फिनॉक्साइड आयन। क्या बोलेंगे? सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, ये तो होगी पहली आपकी रिएक्शन विद जिंक डस्ट। सेकंड है रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक तरह का बेस है, और फिनॉल एक तरह का एसिड होता है। अगर लिखना है तो लिख लेते हैं, ये एक तरह का क्या है बेटा? बेस है, और ये एक तरीके का एसिड होता है। तो रिएक्शन कौन सी हुई? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक तरीके की डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, क्योंकि इसमें वाटर रिमूव हो रहा है। जिस भी रिएक्शन के अंदर वाटर रिमूव होता है उस रिएक्शन को हम डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्लियर है? ओके। अब ये वाली रिएक्शन का ना जो यहाँ पे यूज हुई है,
इस रिएक्शन का और यूज होगा कोलबेज और राइमर टाइमर में, जो अब मैं स्टार्ट करने वाला हूं। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। थर्ड, कोलबेज। एक ही बारी में ध्यान से सेट कर लीजिएगा और पूरी कंसंट्रेशन ये रखिए। कोलबेज रिएक्शन ये एक ही स्टेप में नहीं होगी, 2-3 स्टेप्स का इसको लेना पड़ता है। पहले ध्यान से सुनिए बेटा, सुनिए। हम रखते हैं फिनॉल, बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर बना दूंगा, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि आपको पता है कि जो फिनॉल है, फिनॉल का जो H+ निकलेगा तो O पे नेगेटिव आएगा। O पे नेगेटिव आने के बाद सबसे ज्यादा जो अटैक करने वाला होगा वो रिएक्टिव ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन होगा, इसके बगल वाला ही होगा, हाँ या ना, ठीक है। तो मैं इस वाले हाइड्रोजन को निकाल के रख देता हूं बस शो करने के लिए, क्योंकि इसका यूज होगा बगल वाला। हम इस वाले हाइड्रोजन को भी निकाल सकते थे, लेकिन इस वाले को निकाल दिया। क्लियर है? ओके। इसमें सबसे पहले मैंने डाला NaOH। आपको पता है ना बेटा, फिनॉल में NaOH डालेंगे तो क्या होगा, OH और H -H2O कर दूं, पानी निकल गया, ठीक है। और जो Na है उस जगह पे H की जगह पे लग गया, तो ये बन गया। क्लियर? और कौन सा H में निकाल रखा मैंने, ये वाला H। इसके अंदर हम डालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड पहले, क्या डालते हैं, और दूसरा डालते हैं बेटा जी इसके अंदर H3O+, ठीक है। ध्यान सुनना, ध्यान से। अच्छा, ठीक है। C डबल बॉन्ड, कार्बन साइड है, CO2 है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। बताओ कौन सा वाला, इस C और O के बीच में भी डबल बॉन्ड है, मतलब एक सिग्मा एक पाई है, इसके बीच में भी एक सिग्मा एक पाई है। इसमें तोड़ूं कि इसमें तोड़ूं, बोलो, इसमें तोड़ दूं, ठीक है। और कौन टूटेगा, पाई टूटेगा। अब किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो यहां आ जाएगा नेगेटिव, यहां क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ये है H पॉजिटिव और यहां हो जाएगा नेगेटिव, समझ आया ना, बगल वाला H है, ठीक है। तो अब ये जो H है ये जाके अटैक करेगा O पे, है ना, और ये जो C पॉजिटिव है वो अटैक करेगा इस पे, समझे। मतलब यह एरो बना देता हूं, ध्यान से देख लीजिएगा, बिल्कुल ध्यान से। ये वाला नेगेटिव से पॉजिटिव एरो जाएगा, ये वाला यहां अटैक करेगा और ये वाला कहां अटैक करेगा, इस वाले पे। तो ये C इस पे लग जाएगा, ऊपर बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है। तो यहां हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और ये बन गया OH, है ना। ध्यान से देखिए, क्लियर है? ओके। अब इसके अंदर तो मैंने अभी तक इसी का यूज किया, बचा तो ये भी है, तो ये है हाइड्रोलिसिस। इसका मतलब होता है, इसको अब मैं यहां पे यूज कर देता हूं, तो H2O+ H+ है, जिसके अंदर आपको पता है हाइड्रोलिसिस में जो H+ है वो यूज होता है एज ए कैटलिस्ट, ठीक है, कैटलिस्ट। तो इसके अंदर क्या क्या है, H+ है और OH नेगेटिव है ना। अब देखिए, ये जो OH है ये Na को दोबारा लेके निकल जाएगा, Na जो है लगा है ना उस पे, NaOH, NaOH निकल गया, ठीक है। ये और ये H जो है वहां पे जाके अटैच कर जाएगा, तो क्या बन जाएगा, फिर दोबारा ऊपर फिनॉल बन गया, है ना, और यहाँ पे क्या लग गया, कार्बोक्सिलिक। देखो COH कह सकते हैं ना इसको। ये है आपकी पूरी कोलबेज रिएक्शन। इस वाले प्रोडक्ट के दो नाम है, इसको बोलते हैं पहला सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, बोलिए सैलिसिलिक एसिड। दूसरा इसका नाम है 1 2 3 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो ये है आपकी कोलबेज रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है। और दूसरी वाली भी एक और साथ करा रहा हूं क्योंकि वो भी थोड़ी थोड़ी सिमिलर है। पहला स्टेप जो है ना बिल्कुल सिमिलर है, आप देखोगे इससे पहले जो वाली रिएक्शन कराई है, रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ये वाला स्टेप तो सेम ही था, है ना, और इसमें भी ये वाला स्टेप है, और जो नेक्स्ट वाला कराऊंगा राइमर टाइमर, उसमें भी ये वाला स्टेप पहला वाला सेम ही है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोर्थ है आपका राइमर बेटा, राइमर टाइमन रिएक्शन, राइमर टाइमन, बोलिए राइमर टाइमन रिएक्शन। और कोलबेज और राइमर टाइमन को आगे पीछे ही पढ़ते हैं, दोनों थोड़ी सिमिलर सी, ठीक है। पहला स्टेप दोनों का सेम है। तो क्या करना है बेटा, ये फिनॉल है, फिनॉल में ध्यान से देखिए, एक H यहां लगा हुआ है, पता है ना ये वाला रिएक्टिव होगा, इसके अंदर NaOH डाल दिया, क्या डाल दिया, NaOH, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है ना। चेंज कर दूं, वाटर निकल गया, समझ गए क्या कह रहा हूं मैं। डाउट किसी को तो बोल दो भाई, फटाफट बोल दो, फटाफट, ठीक है, ओके। कौन सा H निकला हुआ, ये वाला ना। अब इसके अंदर डालते हैं पहले क्लोरोफॉर्म, क्या डालते हैं, तो क्लोरोफॉर्म,
इसका जो बगल वाला H है, ये वाला H और इसका एक Cl निकल जाएगा माइनस HCl, समझ गए? तो बचा क्या यहाँ पे CHCl2, CHCl2 जाके उस वाली H की पोजीशन को ले लेगा, ठीक है? तो ये बन गया CHCl2। अब इसके अंदर डालते हैं हम सबसे पहले NaOH। क्या डालते हैं? अब Na को और H को देखना, इस पे दो Cl है, एक Cl इसका Na के साथ भाग जाएगा, NaCl निकल गया, दूसरा Cl इसके H के साथ निकल जाएगा, HCl। यहाँ क्या बचा? CH, यहाँ क्या बचा? लगा दो O, वहाँ फिट कर दो, तो ये बन गया आपका O नेगेटिव Na पॉजिटिव, सही है बेटा? और क्या बन गया? CHO। अब इसके अंदर फिर वही हाइड्रोलिसिस कर दो, H2O के साथ H+, तो इसका जो OH है वो इसके Na को लेके भाग जाएगा, हाँ या ना? हाँ या ना? और जो H है वो जाके इस पर अटैक कर जाएगा, तो ये बन जाएगा H, OH का H, और यहाँ पे लग गया CHO। इसको बोलते हैं सैलिसल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसको? सैलिसल्डिहाइड, सैलिसल्डिहाइड, एल्डिहाइड। और क्या नाम है इसका? इसको कहते हैं 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड इसका दूसरा नाम है। क्लियर बेटा? तो ये चार आपकी रिएक्शंस हो चुकी हैं, ठीक है? ज़्यादा कोई परेशानी है नहीं आपको इसके अंदर, ठीक है? अब पांचवी रिएक्शन एक ऐसी है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिनॉल के अंदर भी अगर आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराओगे, जो कि आप लोगों ने हेलोएरीन में पढ़ी होगी, जिसमें हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रिडल-क्राफ्ट, एल्काइलेशन, फ्रिडल-क्राफ्ट, एसाइलेशन अगर आप पढ़ रहे होगे तो आपको पता होगा कि जो इलेक्ट्रोफाइल था इन सब में का वो अटैक कर रहा था ऑर्थो और पैरा पे। और फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने पढ़ा दिया है आप लोगों को, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी सेम ऑर्थो और पैरा पे ही जनरेट हो रही थी, चेक कर लीजिएगा, ठीक है? अगर रिवाइज करके आए हैं तो क्लियर है। तो अब पांचों में स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ किसका बेटा? फिनॉल का, ठीक है? तो फिनॉल पे पहले लिख लीजिएगा इसको, ठीक है? रेजोनेंस की वजह से नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पे ज्यादा होती है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा कहां पे? पैरा पे, ऑर्थो और पैरा पे, ठीक है ना? तो नोट में डाल लीजिएगा क्योंकि आप पढ़ रहे हैं। ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस इन कहां पे? इन फिनॉल, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी मोर एट ऑर्थो एंड वहां कहां? पैरा पोजीशन, बोलो, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ठीक है? इट मीन्स इलेक्ट्रोफाइल्स लाइक, ठीक है? लाइक वाले लिख देता हूं क्योंकि लाइन से लिख देता हूं मैं, हाँ चल रहा है। लाइक देखो, हेलोजिनेशन का लिख देता हूं, लाइन से लिखता हूं, हेलोजिनेशन का, फिर नाइट्रेशन का जो इलेक्ट्रोफाइल है, फिर सल्फोनेशन का, फिर फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन का, फिर फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन का। तो पहला वाला हेलोजिनेशन का ये वाला होता है, नाइट्रेशन का NO2 पॉजिटिव होता है, सल्फोनेशन का SO3H और H पे पॉजिटिव होता है, इसमें CH3 इस पे पॉजिटिव होता है, इस पे होता है CH3 C+O, ये, ठीक है? ये वाला। इट मीन्स इलेक्ट्रोफाइल लाइक दिस अटैक ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ठीक है? पैरा पोजीशन, ठीक है? ठीक है बेटा? ठीक है, पहला वाला करते हैं इसका हेलोजिनेशन, इसमें एक, ठीक है? अब ये इलेक्ट्रोफिलिक में ही चलेंगी, 5 रिएक्शंस चलेंगी और एक में 2 हैं, ठीक है? वो आपको बता दिया जाए कौन सी है जो डिस्टिंग्विश में भी काम आती है। पहला एक है हेलोजिनेशन, बोलिए, ऑफ किसका? फिनॉल, किसका बेटा? फिनॉल का, हेलोजिनेशन ऑफ फिनॉल, ठीक है? देखिए ये आपके पास फिनॉल है, इसमें डाल दीजिए Br2 एनहाइड्रस
AlBr3 याद है, तो Br लग जाएगा। Cl2 एनहाइड्रस Cl वो भी डाल सकते हैं। अच्छा इसकी जगह पे ना इसका एक ऑल्टरनेट भी है, उसको आप डाल सकते हैं CS2 भी। CS2 होता है, CO2 क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, CS2 इज कार्बन डाइसल्फाइड। प्रेडिक्ट टेबल में O के नीचे देखोगे ना तो S मिलेगा, O के नीचे S मिलता है, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, तो CO2 इज व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड CS2 इज व्हाट, कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है ना, कैटलिस्ट ही काम करेगा, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है ना, ओके। तो इसमें से आपका वो निकलेगा, और कहां कहां पे लग जाएंगे बेटा, ऑर्थो पे एक बनेगा और दूसरा कहां बनेगा, और आपको पता है कि कौन सा वाला स्टेबल होगा, बताइए कौन सा स्टेबल होगा, ये वाला स्टेबल है क्योंकि ये सिमेट्रिक है। ठीक है ना, नाम तो आप लोग लिख लेंगे, इसका नाम होगा 2 ब्रोमोफिनॉल, इसका नाम होगा 4 ब्रोमोफिनॉल। दिस वन इज मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ देयर गुड एंड बेटर सिमेट्रिसिटी। ओके, गुड सिमेट्रिक नेचर इसका बहुत बढ़िया है, तो ऑब्वियसली ठीक है। अगर मेल्टिंग पॉइंट पूछा जाए तो किसका ज्यादा होगा, जो कंपाउंड ज्यादा सिमेट्रिक होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। मैंने आपको हेलोअल्केन हेलोएरीन में भी पढ़ा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। ये कंपाउंड ज्यादा सिमेट्रिक है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट अच्छा होगा। मेल्टिंग पॉइंट क्यों अच्छा होगा, क्योंकि ये एक अच्छा लैटिस फॉर्म करेगा। ध्यान से पढ़िएगा, रिवीजन करिएगा तो याद रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा, याद रखिए। ठीक है, पढ़ने का एक ही तरीका है, आप लोगों के हाव भाव से लगता है मुझे कि नहीं पढ़ते आप लोग, फ्रैंकली स्पीकिंग गाइस। ठीक है, चलिए ओके, ठीक है, दिस वन इज मोर। अच्छा इसके अंदर ना हैलोजिनेशन के अंदर एक और है, इसको याद रखिएगा, ब्रोमीन वाटर टेस्ट है। क्या है ये, डिस्टिंग्विश में यूज होता है फिनॉल के, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट are generally used to distinguish between phenol and aniline, इन दोनों को डिस्टिंग्विश करेगा फ्रॉम द अनदर कंपाउंड, दूसरे कंपाउंड से। अनदर कंपाउंड मतलब ये दोनों फिनॉल एंड एनिलीन ब्रोमीन वाटर टेस्ट देंगे, लेकिन जो डिस्टिंग्विश करेंगे वो दूसरे कंपाउंड से करेंगे, और दूसरा कंपाउंड कुछ भी हो सकता है, फ्रॉम अनदर कंपाउंड्स, लाइक लिख देता हूँ, लाइक बेंजोइक एसिड। पता है ना बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, बेंजीन के ऊपर ये, ठीक है, कॉमा डाल लीजिएगा, बेंजल्डिहाइड, दिस इज कॉल्ड बेंजल्डिहाइड, बेंजीन के ऊपर, ठीक है। एसिटोफिनोन, दिस इज कॉल्ड एसिटोफिनोन, बेंजोफिनोन, ये बेंजोफिनोन, ठीक है, ये दोनों देंगे। हालांकि अभी हम पढ़ रहे हैं फिनॉल का, तो फिनॉल ही देखेंगे बस हम, एनिलीन जो है हमारा लास्ट चैप्टर है उसके अंदर पढ़ेंगे, लेकिन आप लिख लीजिएगा क्योंकि याद रहना चाहिए आपको। ठीक है, तो चलिए इसी को अभी ए को ही कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। ये फिनॉल है, ये वाली है ना, इसके रेस्पेक्ट में ये दोनों ऑर्थो है ना, ये पैरा है, मेटा पे तो अटैक ही नहीं करेगा, भूल जाना। ठीक है, इसको डालते हैं 3 मोल्स ऑफ Br2 के साथ, और साथ में एक्वस। ठीक है, तो कितने Br है बेटा इसमें, 6 दिख रहे हैं, 3 Br इसके तीनों H को लेके भाग जाएंगे, क्या निकल जाएगा 3HBr। अब कितने Br बचे यहाँ पे, 3, तीनों Br उसी H की पोजीशन को दोबारा ले लेंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा फिनॉल है ऊपर, और ये बन गया आपका यहाँ पे एक Br और ये बिहार। ठीक है, ओके, ठीक है, तो ये जो आपका कंपाउंड बना है इसके बोलते हैं 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। ठीक है, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, और ये ट्राई ब्रोमोफिनॉल का ना जो कलर होता है वो व्हाइट पीपीटी होता है। क्या होता है, व्हाइट पीपीटी, हाँ व्हाइट पीपीटी, याद रखिए, इसकी पहचान है। ठीक है, और ये वाला जो ब्रोमीन वाटर टेस्ट है ना, आप जाके लैब में चेक करिएगा, आपको मिल जाएगा, ब्रोमीन वाटर लिखा रहता है, एक ब्लैकिश कलर की बॉटल रहेगी जिसमें जैसे क्लोरोफॉर्म देखो ना काले कलर की बॉटल, उसके अंदर लिखिएगा ब्रोमीन वाटर लिखा रहता है उसके अंदर। ठीक है,
तो ये आपकी रिएक्शन है ब्रोमीन वाटर की, याद रखिएगा। अब इसके बाद आती है आपकी, ये ब्रोमीन वाटर हो गया। सेकंड है बी आपका सल्फोनेशन। सल्फो, पता ही है भाई इसके अंदर क्या डालते हैं, एक्सेस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कितने में, एक्सेस में 2 मोल्स होते हैं, याद है, तो निकलता है SO3H, और कहां कहां पे लाएंगे, SO3H प्लस OH, एंड दिस इज कहां पे, क्लियर है, मोर स्टेबल। वाई मोर स्टेबल, वाई मोर स्टेबल, ड्यू टू गुड सिमेट्रिक। अब बताओ इन दोनों में से किसका एमपी ज्यादा होगा, जिसका जो ज्यादा सिमेट्रिक है, ठीक है, जिसका ज्यादा सिमेट्रिक होता है, अच्छा सिमेट्रिक होता है, वो ज्यादा हाँ उसका एमपी मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। क्लियर, बी हो गया, ए हो गया, अब आ गया आपका सी, नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। ठीक है, नाइट्रेशन में 2 है यहां पे, देखिए, एक है आपका फिनॉल जो हम नॉर्मल नाइट्रेशन करते हैं, इसमें क्या डालते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, निकलता क्या है NO2, 2 जगह पे लग जाता है, ठीक है, 2 जगह पे, एक यहां पे लगता है और एक यहां पे लगता है, ठीक है, मोर स्टेबल, सही है। और किसका एमपी ज्यादा होगा, इसी का, ठीक है। अब इसी के अंदर एक और है, नोट करके डाल लीजिएगा, ठीक है, नोट करके, ये वर्ड आपको एमसीक्यू में दिखने वाला है, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। नाइट्रेशन का दूसरा पार्ट है, एक फिनॉल है, अगर आपके पास, सुनिए, फिनॉल है, यहां पे क्या डालना है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है। अब इसके अंदर अगर ऐसी कंडीशन आए कि फिनॉल के अंदर हम H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड नहीं डाल ले, बस डाल देते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, बस कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, तो इसमें से ना, इसमें से 3 NO2 निकलेंगे, कितने, और 3 NO2 इन 3 पोजीशन को घेर लेंगे, कौन कौन सी पता है ना, 2 ऑर्थो की, एक पैरा की, हाँ, इसको घेर लेंगे, इसकी और H वाटर के रूप में निकल जाएगा, इसका नाम होगा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। और ट्राइनाइट्रोफिनॉल जो ये है ना, इसका एक बहुत प्यारा सा नाम है, दिस इज ऑल्सो नोन एज पिक्रिक एसिड, दिस इज नोन एज पिक्रिक एसिड, क्लियर है। अब इसके ऊपर एक प्यारा सा क्वेश्चन बनेगा, इस वाले कंपाउंड और इस वाले कंपाउंड पे, ठीक है ना, वो मैं आपको ये खत्म होने के बाद करा देता हूं, ठीक है ना। याद रखिएगा, नाइट्रेशन का जो बना है नॉर्मल नाइट्रेशन का, इस वाले कंपाउंड और इस वाले कंपाउंड पे एक रीजनिंग क्वेश्चन बनता है, अब बहुत प्यारा एनसीईआरटी में भी है वो, ठीक है। तो ये आपका सी हो गया, डी पे बढ़ते हैं, डी और ई एक ही बार में खत्म कर देते हैं, ठीक है। ये है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ये है, बोलिए, फ्रीडल एसआई, क्या है, बोलिए, फिनॉल, ठीक है, सही है, CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3, रिवाइज करोगे तो याद रहेगा, अदरवाइज निकल जाएगा दिमाग से, अदरवाइज निकल जाएगा दिमाग से, याद रखिएगा, एनहाइड्रस AlCl3, इसमें से ये वाला इलेक्ट्रोफाइल है, इसका इलेक्ट्रोफाइल ये वाला है, देखिएगा ध्यान से, निकाल रखा है मैंने, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका एक ऐसे CH3, स्टेबल कौन ज्यादा है कौन कम है वो आपको पता चली जाएगा, जो ज्यादा सिमेट्रिक है वो ज्यादा स्टेबल होगा, तो ज्यादा सिमेट्रिक है वो ज्यादा स्टेबल होगा, और उसका एमपी भी ज्यादा होगा, ठीक है। और ये आपका फ्रीडल क्राफ्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पूरी कंप्लीट होगी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपको बताया नाइट्रेशन के जो ऑर्थो और पैरा बन रहा था, उस पर एक प्यारा सा क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन है विच वन इज मोर वॉलेटाइल एंड वाई, ठीक है। स्ट्रक्चर बना दे रहा हूं, फिनॉल, वॉलेटाइल मतलब होता है
कौन जल्दी इवेपोरेट हो जाए, ठीक है। जो ज्यादा वॉलेटाइल होगा वो जल्दी जैसे पानी और एक ग्लास में पानी है, एक ग्लास में पेट्रोल है, तो विच वन इज मोर वॉलेटाइल? पेट्रोल। समझ गए? अब पेट्रोल ही क्यों हुआ? क्योंकि पेट्रोल के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगी, तभी तो उड़ गया वो, है ना। तो अब यहां देखना है कि पहला तो ये है आपका स्ट्रक्चर बना लेते हैं साथ साथ, ठीक है ना, बढ़िया रहेगा, है ना बेटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में ज्यादा वॉलेटाइल कौन? तो पहले देखते हैं कि भाई इस कंपाउंड, वही है ना, दिख रहा है ना, NO2 लगा दिया है ये भी, ठीक है। अब देखिए दोनों कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड दो तरीके के होते हैं, एक होता है इंट्रा, एक होता है इंटर। इंट्रा वाला जो होता है वो वीकर होता है, और वीकर जो होता है इंट्रा वाला वो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होता है, ठीक है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर। और जो इंटर होता है वो एक मॉलिक्यूल ये और दूसरे मॉलिक्यूल ये, इनके बीच में होगा, फिर तीसरा मॉलिक्यूल उसके बीच में होगा, फिर चौथा मॉलिक्यूल, मतलब काफी सारे मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है। अभी आपको देखो ये O और H है, ये हो गया आपका पार्शियल पॉजिटिव, दिस इज पार्शियल नेगेटिव, है ना। N और O में O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ठीक है, सही है। अब देखो हाइड्रोजन बॉन्ड मैंने आपको बताया था किस किस के बीच में होते हैं, H और F के बीच में, H और N के बीच में, H और O के बीच में। ये बताया था ना, फोन याद है, फोन था, फोन, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड करते हैं हाइड्रोजन के साथ बस, और कोई नहीं करेगा दुनिया के अंदर, ठीक है, ठीक है। ये H है पॉजिटिव, O है नेगेटिव, इसके बीच में हो सकता है ना, है ना, है। ये H पॉजिटिव है, N पॉजिटिव है, हो सकता है इनके बीच में? वाह, अरे सेम चार्ज है भाई, नहीं होगा, तो ऊपर वाले में ही होगा। क्या ये कंपाउंड एक ही है और इसी के बीच में हो रहा है? तो इस हाइड्रोजन बॉन्ड को बोलेंगे इंट्रा। क्या बोलेंगे? ये भी एक हाइड्रोजन बॉन्ड ही है, लेकिन इसे बोलेंगे इंट्रा मॉलिक्यूलर। क्या है ये? इंट्रा, मॉलिक्यूल एक ही है ना पूरा, इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्ड, ठीक है। और ये वीकर हाइड्रोजन बॉन्ड है, किससे? इंटर से। अब इसको देखो, ये दोनों अगल बगल में थे इसलिए हो गया, क्या इसके और इसके बीच में हो सकता है? नहीं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के दूर दूर है भाई, हाँ है ना। अब इसको लगाओ, यहां बगल में लगाता हूं पानी में डाल दो इसको, इस वाले मॉलिक्यूल को, तो ये हो गया पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, दिस इज पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, हाँ है ना। अब इनके बीच में हो गया, हाँ है ना, कौन सा है? इंटर। ये मॉलिक्यूल अलग है और ये वाला पानी का अलग है, तो क्या बोलेंगे इसको? और ये वाला स्ट्रॉन्गर होता है, तो कौन ज्यादा वॉलेटाइल है? वो ज्यादा वॉलेटाइल है, क्यों? क्योंकि वो वीकर है। समझ गए ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्ड है, H बॉन्ड है, हाँ है ना। और ये क्या है? स्ट्रॉन्गर देन किससे? इससे, ठीक है। तो विच वन इज मोर वॉलेटाइल? दिस वन इज मोर वॉलेटाइल बिकॉज it has intramolecular hydrogen bond which is weaker as compared to the intermolecular H bond which is present in the कौन सा? p नाइट्रोफिनॉल, p नाइट्रो या फिर 4 नाइट्रोफिनॉल, दिस कॉल्ड p नाइट्रोफिनॉल, हाँ या ना, या फिर 4 नाइट्रो ही बोल सकते हैं इसको, अरे बोलो भाई, 4 नाइट्रोफिनॉल, यस और नो। ये प्यारा सा क्वेश्चन था इसका, क्लियर बेटा। तो ये आपकी पूरी की पूरी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल है। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे दोस्तों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए टेक केयर।